नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस तक पहुंचने से रोक रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लीक से हटकर टॉपिक है, ठीक है, बट आई होप कि ये आपकी मदद करे। स्पेशली उन लोगों के लिए टॉपिक एप्लीकेबल ज़्यादा रहेगा जो लोग अपनी लाइफ में निरंतर किसी न किसी स्ट्रगल या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है मेन इशू जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस के प्रति नहीं पहुंच पा रहे, सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे, या आपको कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। ये आपके खुद के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ये आपके कोई प्लानेटरी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें आपको अभी फ़िलहाल आपका लक फ़ेवर नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। जो भी होगा मैं वो आपको बताऊँगी, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आता है। एंड एंड आइए फिर आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 3 चॉइसेस हैं, बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। सो आपके सामने 3 चॉइसेस हैं, तीनों में से कोई सी भी आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो है वो है कॉम्प्रोमाइज़, ओके, नंबर 6। पाइल नंबर 2 है क्लिंजिंग टू द पास्ट, नंबर 5। ओके, पाइल नंबर 3 है लवर्स कार्ड, अगेन 6 नंबर। ओके, आप तीनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। एंड जर्नल पिक अ कार्ड रीडिंग है, अपनी आंखें बंद करके अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट करें। जो पाइल आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं उससे आप सिलेक्ट करें, बिकॉज हर एक पाइल के अंदर एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। हर एक पाइल की हर एक कार्ड का, हर एक पाइल का मीनिंग बहुत अलग है दूसरे से, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस बहुत कुछ मैटर करेगी, ओके। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आप चाहें तो अभी पॉज बटन दबाकर आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ सेलेक्ट करा है, नंबर 6, ओके। सो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल एनर्जी है, ठीक है। आप शायद अपने, आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं, आप जिस पोजीशन पे हैं, आप जिस एरियाज़ में हैं, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, ठीक है, ये रीडिंग देखने से जस्ट थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले, या कोई पुराना झगड़ा जो आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा, ठीक है। आपके मन में या आपके ब्रेन में, आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है। कोई बहुत माइन्यूट सी बात या फिर कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा कुछ, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने पकड़ के रखी है, जो आपने होल्ड करके रखी है अपने माइंड में, ठीक है। ये एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ बहुत बड़ा ट्रॉमा है या ये है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक कलेक्शन है चीज़ों का, कि इसने मुझे तब ये बोला था, तब मैंने ऐसा बोला था, तब ये ऐसा जवाब आया था एंड ऑल दैट। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब बिखरी-बिखरी चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक इकट्ठा हुआ हुआ कलेक्शन हुई हुई एक थॉट्स आपके जनरेटेड हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपका जो बेसिकली है वो ये है कि आप अपने अम, आप किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में ज़्यादा हैं, तो अपने थॉट्स के रिस्ट्रिक्शन में, अपने थिंकिंग के रिस्ट्रिक्शन में, ओके। एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल। स्पेशली हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, जो आपसे अपोज़िट है, आपसे कॉन्ट्ररी है, मतलब उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो आपके थिंकिंग पैटर्न से मैच नहीं करता है इतना, ठीक है। लाइक अगर आप इमोशनल है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, या हो सकता है आप जिस घर में रहते हो उसके आस-पास में जो लोग हैं, मतलब घर में जो लोग हैं, या आपके आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, आपके क्लोज़ रिलेटिव्स ऐसे हैं, आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही है किसी इंसान से या कुछ लोगों से, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस सा है। आई एम गेटिंग कलेश, ठीक है। हो सकता है कि कोई झगड़ा हुआ हो, कलेश हुआ हो भी, ठीक है, या कोई बात ऐसी जो पुरानी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। आपकी चॉइस ने इतना सब कुछ आपके बारे में बताया, लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस आते हैं आपको लेके।
Okay, we have Two of Swords, lot and lot of confusion, Libra energy, Gemini energy. Oh my God. We have Nine of Swords. See, I told you. Two of Swords and Nine of Swords. आप अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है या तो आप इनकैपेबल हो, आप इनसिक्योर हो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ। पास्ट का कोई पेन आप लेकर चल रहे हो। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स या and what else we have king of pentacles. Oh my god, you have page of pentacles and you have king of pentacles and we have nine of cups. Okay, so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मुझे ना एनर्जी थोड़ी सी अगर मैं आपके सिनेरियो में बताऊँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी सक्सेस रुक रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक रही है। आपकी डेस्टिनी में एक्चुअल में सक्सेस है, आपकी डेस्टिनी में एक्चुअल में एक बहुत खूबसूरत एक्सपेंशन की एनर्जी है, अचीवमेंट्स की एनर्जी है कि आप एक्सपेंड करोगे, आप अचीव करोगे, आप फाइनेंशियली सिक्योर होगे। जिस चीज़ में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो वो चीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अगर आप कैरियर फाइनेंस में किसी ऐसे सेक्टर में जाते हो जहाँ पर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, मतलब ये चीज़ तो मुझे करनी करनी है, अगर ये फीलिंग आ जाएगी ना आपके मन से, देन इट्स ऑल योर्स, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, आप इतने कैपेबल इंसान हैं। लक इज़ फेवरिंग यू। जुपिटर हो सकता है कि आपका कुछ जुपिटर से रिलेटेड कुछ मेजर प्लेसमेंट्स रही हूँ आपके नेटल चार्ट्स में, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट कुंडली एस्पेक्ट्स, लेकिन हो सकता है जो आपका जुपिटर या तो स्ट्रॉन्ग है या आप कुछ राशियों के हो सकते हैं जिसको स्वामी जुपिटर है, ठीक है। बट डेफिनेटली एक हैवी इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, ठीक है, जुपिटर का। या हाँ, मतलब कहीं न कहीं जुपिटर आपकी लाइफ़ से थोड़ा कनेक्टेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। मेबी यू आर फ्रॉम टीचिंग फ़ील्ड, कॉमर्स फ़ील्ड, फाइनेंस, मनी से रिलेटेड कोई फ़ील्ड है आपका, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई फ़ील्ड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई फ़ील्ड है, ठीक है। हालाँकि हम फ़ील्ड्स वगैरह नहीं बता रहे, बट दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें ड्रॉ हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई है वो है आपके थॉट्स प्रोसेस से, ठीक है, वो है आपकी थिंकिंग से। कुछ ऐसी बात है जो आप पुरानी बात है, ठीक है, हो सकता है कि अभी की नहीं है, ये आपकी काफ़ी सालों पुरानी हो, ठीक है, इवन 9 टू 10 ईयर्स पुरानी है या चाइल्डहुड की है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है फैमिली इश्यूज़, फैमिली डिस्प्यूट्स जो आपने बचपन में कभी देखे हैं, फेस करे हैं, झगड़े आपने देखे हैं, ठीक है। या मे बी आई एम रियली सॉरी टू से, बट मे बी आप के पेरेंट्स नहीं हैं या आपके फादर नहीं हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली फादरली कोई एनर्जी नहीं है आपके आसपास, या आपके फादर बहुत सपोर्टिव नहीं है, इट कैन बी लाइक दैट, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको वो एक कहते हैं ना, बहुत जल्दी आपको जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैच्योर हुए हो, बहुत जल्दी आप डेवलप हुए हो, बहुत जल्दी आपने नई नई चीज़ों में अपनी किस्मत आजमाई है, आपने ट्राई किए, हो सकता है आपने मल्टीपल जॉब्स किए हों, आप आपने बार बार अपना कैरियर फील्ड चेंज किया हो, या आपने अपने कैरियर फील्ड के लिए बार बार कॉलेजेस बदले हो, कंपनीज बदली हो, ठीक है, ताकि फाइनेंसेस बढ़े, ताकि मेरे पास और ज़्यादा आए। बिकॉज कहीं ना मुझे आपके ऊपर वो एक जिम्मेदारी का भार नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक आप शुरू से ज़िम्मेदार रहे हैं, या ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे शुरू से डाल दी गई है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बट यहाँ पर आप बहुत जल्दी मैच्योर हुए हो, बहुत जल्दी सेंसिबल हुए हो सकता है बचपन से ही बहुत समझदारी वाली बातें करते आए हो, ठीक है। आप एक ओल्ड सोल जिसको हम बोलते हैं कि आप ओल्ड सोल हैं, ठीक है, मतलब आप बचपन से ही, आप शुरू से ही काफ़ी समझदार एंड कैपेबल टाइप के ह्यूमन बीइंग रहे हैं। लेकिन इन सब पैसेजेस में, इन सब चीज़ों में जैसे-जैसे आप आगे बढ़े हैं, वैसे-वैसे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास या इश्यूज़ भी फेस करे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाते। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो गए हैं, हद से ज़्यादा आप फाइनेंस, कैरियर, नंबर्स, न्यूमेरिक चीज़ें, न्यूमेरिक टर्म्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, इनकम्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो।
अगर ऐसा नहीं है तो भी आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाते, मतलब एक जो कहते हैं ना फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाते वर्बल थॉट्स में, वर्बल लैंग्वेजेस में, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती हो। अदर देन दैट आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे कंफ्यूज्ड एनर्जी नज़र आ रही है। सो इसकी वजह से हो सकता है कि आपने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हो, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपने कई सारी अपॉर्चुनिटी मिस करी हो, बिकॉज़ आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, कैलिबर नहीं है, आप सामने रखी अपॉर्चुनिटी को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, पास्ट की किसी नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में खुद को डुबा देते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है कि पूरा दिन तो आप काम करते हैं, पूरा दिन आप अपना एफ़र्ट करते हो एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप जो है कहते हैं ना कि मतलब सबके बीच में नहीं बट अकेले होकर यू जस्ट ट्राई, ठीक है, आप रोते बहुत हैं या आप रोते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है बिकॉज़ दिस इज़ डिस्टर्बिंग एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। इस एनर्जी ने आपको कहीं न कहीं, आपके थॉट्स ने आपको कहीं न कहीं प्रोग्रेस करने से रोका है। आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं, आपका कैलिबर बहुत हाई है, लेकिन एक तो पहली इनसिक्योरिटीज़, दूसरा ये है कि पास्ट का कोई इश्यू, पास्ट की कोई चीज़ जो आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो बैगेज की तरह आपके साथ जा रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, या जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो जो आपको चाहिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे कैरियर में है, चाहे फाइनेंस में है, ठीक है, बट वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। वो एक कहते हैं ना कि दिल खुश नहीं हो पा रहा है मेरा इस चीज़ से, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। 9-9 तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल हो सकता है आपकी ख़त्म हुई हो, मतलब एक साइकिल ऑफ पैटर्न ख़त्म हुआ एंड यहाँ से आपकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत हो। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ़ में कोई नई शुरुआत करें, ठीक है, एज़ इन टर्म्स की कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई नया प्रोफ़ेशन लें, ठीक है, या फिर आप कोई नई यूनिट अपनी खोलें, या फिर आप अपनी लव लाइफ़ में हो सकता है कि आप मैरिज में जाओ या फिर कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट करो, ठीक है, तब आपकी लाइफ़ में ये एनर्जीज़ जो हैं ये आपकी रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे विद दिस 9-9 सिंक्रोनिसिटी तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स भी है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होने की चांसेस हैं, जहाँ से आपका अब एक नई शुरुआत होने का चांस है, एक नया मौका, ठीक है, चीज़ों को दोबारा करेक्ट करने का, ठीक करने का। मैं ये नहीं बोलूँगी करेक्ट करने का, ठीक करने का, बट टू रिलीज़ दीज़ एनर्जी, ठीक है, ताकि आप टेंस्ड ना रहें, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहें, ताकि आप गार्डेड ना रहें, ताकि आप इमोशनली ओपन अप हो सकें एंड एक एक्सप्रेशन की एनर्जी में आ सके, ठीक है, बिकॉज तभी आप अपनी अबंडेंस को टच कर पाएंगे। जो रियल अबंडेंस आपके लिए बनी है आप उसे तभी टच कर पाएंगे। जो रियल ग्रोथ आपके लिए बनी है आप उसे तभी टच कर पाएंगे एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, गाड़ी, बंगला, मकान, वैसे प्रॉपर्टीज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अ वेरी वेल्दी मैन, अ वेरी वेल्दी सेल्फ मेड वेल्दी मैन, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपके लिए है, और वुमेन, ठीक है, इफ़ यू आर वुमेन वाचिंग इट, बट डेफिनेटली वो चीज़ है। बट राइट नाउ विद दिस कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी एज वेल, हो सकता है आप अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, जस्ट बिकॉज ये एनर्जी फॉर्म आपका रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, आप अभी भी अपने थॉट्स में हैं, आप अभी भी अपने कन्फ्यूजन्स में हैं, आप अभी भी खुद को डिटैच नहीं कर पाए हैं पास्ट से, आप अभी तक अपने आगे आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ढंग से देख नहीं पाए हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनको समझ नहीं पाए हैं कि कौन एक्चुअल में आपका भला चाहता है, कौन सिर्फ बोल रहा है कि वो आपका भला चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशंस हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है, अदरवाइज़ लक इज़ फेवरिंग यू, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं लग रही। ओके, ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। होपफुली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, अगर नहीं हुई है देन आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो होपफुली मेरा ये मकसद इस रीडिंग को बनाने का यही था कि आप अपने इश्यूज़ को देखें एंड उसको रिजॉल्व करें एज सून एज़ पॉसिबल, ताकि आप उस सक्सेस को अचीव कर सकें जो आपके लिए बनी गई है, ठीक है। सो आई होप कि आप उस पर काम करेंगे एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी 5 नंबर सेलेक्ट करा है, क्लिंजिंग टू द पास्ट, ओके।
सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो कहीं न कहीं डेस्टिनी ने या फिर ऑलमाइटी ने आपके लिए लिखी है। एंड इस रीडिंग को बनाने का मेरा मेन एम यही है ताकि आप अपने उस इश्यूज़ को देख सकें एंड उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल रिज़ॉल्व कर सकें, ताकि आप अपने डेस्टाइन्ड जो आपका प्रोग्रेस है, जो आपकी सक्सेस है, आप उस तक रीच कर सकें, ठीक है? आप उस तक पहुँच सकें। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, डेफ़िनेटली विद योर सिलेक्शन एज़ वेल, पास्ट से रिलेटेड एनर्जीज़ आपकी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा टाइटली चीज़ों को पकड़ते हैं, ठीक है? पाइल नंबर 2 जो आपके लिए आ रहा है, आपकी चॉइस से ही ये चीज़ पता चल रही है, आप बहुत ज़्यादा टाइटली चीज़ों को पकड़ते हैं। मतलब आपको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। फ़ियरफुल एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, डर किसी तरीके से, ठीक है? कि मैं फिर से ज़ीरो पर आ जाऊँगा, या मुझे फिर से बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, या मैं कोई पर्टिकुलर पर्सन को खो दूँगा अपनी लाइफ़ में। आपका माइंड फुल ऑफ थॉट्स है, ठीक है? आप एक पल में ही नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, एक पल में ही पॉज़िटिव, ठीक है? तो हालाँकि मैं ये बोलूँगी कि ये पाइल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ वर्क के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है? ये पाइल ऐसी है जो जो कॉन्शियस है, जिसको पता है कि आपके थिंकिंग, आपके थॉट्स कितने मैटर करते हैं, आपके एक्शंस कितने मैटर करते हैं, आपके वर्ड्स कितने मैटर करते हैं। एंड ऑल्दो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, या मे बी यू आर एक्सट्रोवर्ट एज़ वेल, लेकिन आप अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो। आपको पता है आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है? एंड मे बी हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है? आपका मेन जो प्रोफ़ेशन हो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कम्युनिकेटिंग समथिंग, सेइंग समथिंग, वॉइस से रिलेटेड आपका कुछ हो सकता है। बट एक जो है ना आपका, एक पेंडुलम की तरह आपकी लाइफ ज़्यादा डोलती है, मतलब कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, और वैसे ही आपके इमोशंस भी हैं। एक एक्सट्रीमली इमोशनल ह्यूमन बीइंग जो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इमोशनल तो नहीं, बट हाँ इमोशनल ह्यूमन बीइंग। बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं आप चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी लगाव महसूस करते हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गार्डिंग योर एनर्जीज, यू आर सेविंग योरसेल्फ। यू आर एन अवेकन पर्सन। आप लगातार खुद पे वर्क कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं। ओके, वी हैव 5 5 5 सिंक्रोनिसिटी बहुत है। आपका सिलेक्शन 5 का, आपका फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। यू आर इन मिडल ऑफ समथिंग। आप किसी डिसीजन को ले रहे हैं, लेने वाले हैं शायद अभी इस टाइम पर। आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना है, आप फुल एंड फाइनल, बट यू आर नॉट श्योर। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज अब किसी चीज़ के मिडल में है इस समय, गार्डेड हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, आप थोड़ा सा टिपिकल पाइल मुझे लग रहे हो, क्योंकि आपकी ना एक एनर्जी सेंट्रल फॉर्म पे है नहीं। बट आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रही है, जो आपको ग्रोथ करने से रोक रही है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, आपकी लाइफ में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चला है, ठीक है? एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ या तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, या कुछ लोगों के लिए शायद अभी चल भी रहा होगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ क्या होता है? एक ऐसी टाइम जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस फेस करते हो, ठीक है?
तो यहाँ पर क्या है, उसकी वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड कर दिया है, इमोशनली अनअवेलेबल कर दिया है, एंड बहुत लेवल्स पे, मतलब बहुत हद तक आपने खुद को इमोशनली अनअवेलेबल किया है। ओके गाइस, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पास से रिलेटेड भी एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं किसी तरीके से, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, गार्डेड एनर्जीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका फेस भी आप एक ऐसे चेंजिंग फेज से निकल रहे हैं जहाँ पर आपको आपको एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मिल रही हैं। हालाँकि मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लग रही हैं, ग्रोथ लग रही है, ठीक है? तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिली हो, ग्रोथ मिली हो, ठीक है? लेकिन वो पीक नहीं दिख रही है, वो ग्रोथ, मतलब वो एक लेवल नहीं दिख रहा है। ओके, स्टैग्नेशन की एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है आप काफ़ी लंबे टाइम से एक ही पोज़ीशन पे काम कर रहे हो, लाइक एक ही डेज़िग्नेशन पे काम कर रहे हो, या अगर आपका बिज़नेस है तो एक ही अर्निंग चल रही है, ठीक है, आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से। या अगर आपकी लव लाइफ़ है तो आपकी लव लाइफ़ में आप एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम से स्टक हो। किसी तरीके का कमिटमेंट या तो आपको नहीं मिल पा रहा, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? हो सकता है आप अगर मैरिड है, अनमैरिड है, दोनों ही केसों में आप एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर नहीं फ़ील कर पाते, एक इमोशनल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे नहीं फ़ील कर पा रहे, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस को टच नहीं कर पा रहे। बिकॉज़ एक आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो जितना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रहेगा, उतना ही करियर में प्रोग्रेस करेगा, उतना ही बाकी फ़ील्ड्स में भी प्रोग्रेस करेगा। एंड यहाँ पे वही चीज़ होती है। अगर आपको कोई पास्ट प्रॉब्लम्स, कोई पास्ट चीज़ें आपको रिमाइंड होती हैं, तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, स्टक हो जाते हो। हो सकता है काफ़ी दिन आपको लगते हो उस थॉट्स को आगे प्रोसेस करने में, आगे बढ़ने में। रुकावटें बहुत ज़्यादा लग रही हैं आपकी। नेचुरली भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे रुकावटें चल रही हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद को स्टक महसूस करते हैं इमोशनली, तब भी यहाँ पे रुकावट हो जाती है, तब भी यहाँ पे एक स्टैग्नेशन हो जाता है। तभी आप आगे नहीं बढ़ पाते, तभी आप ग्रोथ नहीं कर पाते। ये गार्डेड एनर्जी हमेशा क्रिएटेड रहती है। फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपको लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करते हुए मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। जैसे मैंने शायद स्टार्टिंग में ही बोला था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई फील्ड हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स भी फेस करते हो। क्लियर कम्युनिकेशन, कट थ्रोट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपका। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है? फाइल 1 की रीडिंग काफ़ी डिटेल एनालिसिस के साथ थी, बट यहाँ पे यही चीज़ें आ रही हैं, एक स्टैग्नेशन, एक स्टकनेस आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। पास्ट को बहुत ज़्यादा ना रिमाइंड करने की ज़रूरत है। जैसे आपका ना चॉइस भी करा था, इट लाइक क्लिंजिंग टू द पास्ट। पास्ट से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है आप अपने आसपास किसी ऐसे लोगों से भी सराउंडेड है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं,
या अपने डिसीजन से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग यू हैव अ लाइट विद इन यू। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करने की ज़रूरत है, अपने करेज को गैदर करने की ज़रूरत है, और एक और अटैम्प्ट देने की ज़रूरत है, एक और बार कोशिश करने की ज़रूरत है, एक और बार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है जो कंटिन्यूसली एफर्ट जिन्होंने किसी चीज़ के प्रति करा है लेकिन सक्सेस नहीं मिली, तो वो खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा खाली महसूस करते हैं। ये वो एनर्जी है, लोनली महसूस करते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ्स, ब्रूचुअल ट्रुथ्स के ऊपर आ गए हो। आप बहुत क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत अगर आपको कोई चीज़ पिंच करती है, तंग करती है, तो आप एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, या एकदम से आप उसका कुछ रेसिप्रोकेशन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं यहाँ पर। आप शायद अपने नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा सा डिफ़र हो गए हो, हट गए हो इसी वजह से। या तो हो सकता है कि आप नेचुरल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ह्यूमन बीइंग है, बट व्हेन यू जस्ट गेट एंग्री, या जब आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी तरीके से आपको प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही है, तो आप सब कुछ छोड़कर अपने अपने सेल्फ में वापस आना चाहते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, या हो सकता है मे बी आप जस्ट कट कर देते हो सारी कम्युनिकेशन लोगों से और खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। उस समय हो सकता है कि आप वर्बली बहुत ज़्यादा कई बार बोल देते हैं शब्द ऐसे, जिसमें आपका कोई मतलब इंटेंट नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ गुस्से से निकले होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से निकले होते हैं, इरिटेशन से निकले होते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए सरेंडरेंस की एनर्जी आ रही है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं पाई नंबर 3 से। पाई नंबर 3, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, या क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने सक्सेस को रीच नहीं कर पा रहे, आप अपने सक्सेस को टच नहीं कर पा रहे। आइए देखते हैं। पाई नंबर 3 जिन्होंने भी लवर्स का कार्ड सेलेक्ट करा है, पाई नंबर 3। See, we have yin and yang number 22. Okay, we have temple path number 12. Okay, so number 22 and 12, यिंग एंड यांग एंड टेम्पल पाथ। आपकी लाइफ में कुछ अ, बड़े गोल्स, बड़े एम्बिशन ओके, वो चीज़ हो सकती है। आप एक एम्बिशियस पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपकी लाइफ का कुछ अ, आपकी लाइफ एक सिंपल नहीं है। आपकी लाइफ ना प्रॉब्लम से घिरी होगी, लेकिन क्योंकि आपको किसी कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करना है। हो सकता है कि आप रिलीजियस हो, या आप यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हो, लॉज ऑफ कर्मास पे बहुत बिलीव करते हो। यिंग एंड यांग एनर्जी में भी आप किसी अच्छे कनेक्शन में भी हो सकते हो इस लाइफ टाइम में। एक कंप्लीशन की एनर्जी आपके साथ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपने आप को ढूँढने में, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को ही जानने में। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप बार-बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो, बार-बार आपका नेचर चेंज होता है, बार-बार आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, ठीक है? आप एक निरंतर बदलते हुए इंसान हो। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहता है, चेंजेस लगे रहते हैं,
क्योंकि वो हमेशा अपने आप को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश में रहता है। मे बी दैट्स वाई आपने लवर्स का कार्ड सिलेक्ट करा, ठीक है, बिकॉज समवेयर आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं अपने यूनियन को लेकर, अपनी इमोशनल या फिर अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कैरियर या फाइनेंसेस। आपके लिए हो सकता है कि आपका कैरियर और फाइनेंस सेटल्ड हो एंड आप अपनी अब लव लाइफ या मैरिज या कमिटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, स्पेशली विद लवर्स। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकता है कि मे बी यू आर फाइंडिंग योर राइट पार्टनर, ठीक है, या आप उस राइट पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं, यिंग एंड यांग एनर्जी, आप उस पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी मैरिज, आपका यूनियन, आपका अपने जो परफेक्ट पर्सन है, ठीक है, द वन डेस्टाइन्ड फॉर यू जिसको कहा जाता है, अगर आप उनसे मिलेंगे या अगर आप उनसे जब टकराएंगे तब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस या अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी लाइफ में आ जाए। आप जितना ज़्यादा खुद को बेहतर करते जाएँगे, उतना ही आप सक्सेस के करीब आते जाएँगे। आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ बड़ा है, कुछ बड़े एम्स है, बड़े गोल्स है, कभी भी खुद को छोटे थॉट से या छोटे ड्रीम से संतुष्ट मत कीजिएगा, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो कैलिबर है, आपके साथ वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप फाइनेंशियली मैं चीज़ों को नहीं बोलूँगी, ठीक है, फाइनेंशियली सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, लेकिन आप एक बहुत लार्ज स्केल पर चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। लाइक आपका बहुत अच्छा कोई नेम, फेम, रिकॉग्निशन हो, ठीक है, आप कोई सेलिब्रिटी टाइप एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, मे बी फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है, कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आप वो एनर्जी बनोगे, आप वो पर्सनैलिटी बनोगे, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आप टीचर, प्रोफेसर, या आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़े, या बहुत सारे बच्चे आपसे आपको देखकर इंस्पायर हो, ठीक है, योर सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, आप लोगों के लिए ज्ञान का सूत्र बने, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी के फॉर्म हैं आप, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि मैंने सक्सेस अभी तक अचीव क्यों नहीं करी मैम, मेरी ये सक्सेस है, तो आप बहुत कम ड्रीम कर रहे हो। यूनिवर्स, वर्ल्ड, ऑलमाइटी ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों पे खुद संतुष्ट ना हों, ठीक है, एम्बिशियस रहें, ठीक है, जो आपका नेचुरल हैबिट भी है कि आप खुद को फ़ोकस्ड रखते हो, आप फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो, एंड निरंतर बढ़ते रहते हो, ठीक है, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। आपको हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीज़ों में भी अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ठीक है, पास्ट 1 या 1 एंड हाफ ईयर्स मैक्सिमम, इतना टाइम पीरियड के अंदर, या इतने टाइम पीरियड में आपने सेल्फ वर्क के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर आपने जो चीज़ें देखी हैं, आपने खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करी है, आपने अपने थॉट्स पे काम करने की कोशिश करी है, आपने अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाने की कोशिश करी है, आप मेडिटेशन की तरफ गए हो, या हो सकता है कि आप शिवा एंड शक्ति में बहुत बिलीव करते हो, ठीक है। शिव-पार्वती के में काफ़ी बिलीव करते हो, शिवा शक्ति में बहुत बिलीव करते हो, ठीक है। आप अपने अगर आप हिंदुइज़्म से कनेक्टेड हो तो अपने वेद, पुराण, उपनिषदों की तरफ गए हो, या अगर आप किसी और रिलीजन से कनेक्टेड हो तो आप वहाँ के जो एक रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। आप रूट से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितना ज़्यादा आप खुद को डेवलप करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को एनहांस करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के अंदर और कैपेबिलिटीज़ या और शाइन बेसिकली ऐड करोगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। और इस टाइम पर अगर ये टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपकी सक्सेस रुकी हुई है, तो मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि बिकॉज़ आप
आपको एक ज्ञान का स्रोत बनना है, तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारे जैसे हम कहते हैं ना कि सोने को तपना पड़ता है, ठीक है? तो वही चीज़ है, आपको इस टाइम पर ऐसी चैलेंजेस में डाला जा रहा है, आपको इस टाइम पर ऐसी सिचुएशंस में डाला जा रहा है, जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है। और जब आप उस मापदंड के ऊपर नहीं ठीक बैठते, तब दोबारा से फिर आपकी लाइफ के अंदर वही पैटर्न रिपीट होते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं, ताकि आप खुद को एनहांस कर सको, ताकि आप खुद में वो चेंजेस ला सको, ताकि आप खुद में वो बदलाव ला सको, एंड देन आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अटक रहा है, ठीक है, चीज़ें रुक रही हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो आपने अभी तक रिलीज़ नहीं करा या चेंज नहीं करा। क्या वो कोई थॉट है? क्या वो कोई फीलिंग है, पास्ट से कनेक्टेड, प्रेज़ेंट से कनेक्टेड, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपका सेल्फ एनहांसमेंट जैसे-जैसे होता जाएगा, आप सक्सेस की तरफ पहुँचते जाओगे, ठीक है? एंड कभी भी शॉर्ट ड्रीम्स मत देखिए पाइल, ठीक है? बिकॉज़ आपके लिए बहुत कुछ स्टोर है। तो या मैं यही चीज़ बोलूँगी। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, नॉट जस्ट इकोनॉमिक बेसिस पर, बल्कि रुतबा, शाइन, नेम, फेम, फॉलोइंग, इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है? लोग ये देखिए, डोर टू वैल्यू, मैंने यही चीज़ आपको बोली थी। मतलब सब चीज़ें हैं, ठीक है? सब चीज़ें डोर टू वैल्यू पे मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैंने अभी यही चीज़ बोली था, जितना आप चेंज करते जाओगे, उतना आपको मिलता चला जाएगा। जितना आप पैटर्न्स को कट करते जाओगे, जितना आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन से निकलते जाओगे, उतना आपको मिलता जाएगा। आपका रास्ता आसान नहीं होगा, पाइल नंबर 3, लेकिन मंज़िल बहुत खूबसूरत है आपकी, ठीक है? इतना मैं आपको बोल सकती हूँ। वी हैव हॉस्टिलिटीज़। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो मेन एक इश्यू जो एक क्रिएट होकर आया, वो ये है कि आप समवेयर खुद को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है? आप किसी तरीके के बदलाव को या चेंजेस को या कोई नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने देते, या क्रिटिसिज्म जिसको मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? क्रिटिसिज्म, या एक तरीके से अगर आप में किसी को कुछ सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ बोला है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते, पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट सॉरी बट आप उसके अगेंस्ट में अपने थॉट्स रखने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, पहले मुझे समझाने दो, ठीक है? एंड आप पूरा अपना पाथ बताते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से मैंने ये करा, इस वजह से ये हुआ। बट इसके अंदर जो मेन चीज़ आप खो देते हैं, वो है वो जो पॉइंट जिसमें आपको चेंज लाना है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म आपको मिले, कोई ऐसा टिप्पणी आपको मिले जो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो उसको आप रेज़िस्ट मत कीजिए, उस चीज़ को आप रेज़िस्ट मत कीजिए, या उस चीज़ को आप काउंटर कमेंट मत कीजिए, ठीक है? उसको एक बार थॉट्स में लाइए, एक बार उसके बारे में सोचें, एंड उसको अगर वो प्रोडक्टिव है तो उसको चेंज करें, ठीक है? या प्रोडक्टिव है तो उसको काम में लाएँ, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़ है ओवर गार्डेड बिहेवियर। आप अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने अपने थॉट्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओन करना स्टार्ट हो जाते हैं चीज़ों को। तो उसकी वजह से भी आप कई बार ऐसी सिचुएशंस में फँस जाते होंगे, या ऐसी सिचुएशंस आपने देखी होगी जिसमें आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हो बार-बार अपने थॉट्स, लेकिन वो नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा, एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड, ठीक है? वो वाली चीज़ यहाँ पे लग रही है। तो आप जस्ट बिकॉज़ कि आपने वो सिचुएशन या वो कंडीशन या फिर वो रिलेशनशिप या फिर वो एरिया या फिर वो आई डोंट नो जॉब या चीज़ें जो आपने ओन करी है, उसको आपने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया है, उतना ज़्यादा आप उसके लिए कंसर्न्ड हैं कि कई बार आप ओवर द एज भी चले जाते हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़ है यहाँ पर। एंड या लॉट ऑफ प्रोटेक्टिव एनर्जीज़, डिफेंसिव एनर्जीज़, वो चीज़ ज़्यादा है, ठीक है? डिफेंसिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। डिफेंड करना, अगर किसी ने आपको कुछ बोला, आप एकदम जवाब दोगे,
ठीक है? उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। तो वो थोड़े चेंजेज़ हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, वो थोड़े से चेंजेज़ हैं जो आपको रेगुलरली अपने आप में चेंजेज़ करने पड़ेंगे, अपडेट करना पड़ेगा खुद को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन जो आपका है वो यही है कि आपकी लाइफ़ पाथ, आपका लाइफ़ गोल एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है? आप कुछ अच्छे अचीव करने के लिए ही बने हैं, या आपकी कहीं न कहीं डेस्टिनी आपको किसी अच्छे पथ पे लेके जाएगी। जहाँ पे हो सकता है कि आप जन सेवा, जन कल्याण भी करें, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। बट अभी के लिए अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैम मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपकी लाइफ़ पाथ ही पूरा ऐसा ही डिज़ाइन्ड है जिसमें आपको रेगुलरली अटके हुए आप निकलोगे, अटकोगे, निकलोगे, और कितने टाइम अटकोगे, कितनी जल्दी निकलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? आप जितनी जल्दी चीज़ों को समझ सकोगे एंड चेंज कर सकोगे, खुद के अंदर चेंजेस ला सकोगे, आप ऑटोमैटिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? सो पाइल नंबर 3, दिस वाज़ योर रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, बिकॉज़ इस रीडिंग को बनाने का मेन मकसद ही यही है कि आप लोग अपने प्रॉब्लम एरियाज़ को देख सकें ताकि उस पे एफिशिएंटली वर्क कर सकें, एंड दैट्स इट। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। नमस्कार।